हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सब्जेक्ट लर्नर्स। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे महादेवी वर्मा जी की बायोग्राफी को। महादेवी वर्मा जी का जन्म 26 मार्च 1907 को फर्रुखाबाद, उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनके फादर का नेम गोविंद प्रसाद वर्मा था, जो कि एक प्रोफेसर थे, और इनकी मदर हेमा रानी देवी, जो एक डिवाउट मीन्स काफ़ी रिलीजियस और म्यूज़िक में इंटरेस्ट रखने वाली महिला थी। बड़ी होकर महादेवी वर्मा ने जबलपुर, मध्य प्रदेश और इलाहाबाद से एजुकेशन ली। जब ये इलाहाबाद के क्रॉसवेट गर्ल्स कॉलेज में पढ़ाई कर रही थी, तब उनका पोएटिक टैलेंट दिखने लगा। उनकी रूममेट और पोएट सुभद्रा कुमारी चौहान ने उनकी पोएम्स की डिस्कवरी की और इसी वजह से दोनों की पार्टनरशिप हो गई। अब उन दोनों ने साथ में लिखना स्टार्ट कर दिया और अपने वर्क्स को पब्लिकेशन के लिए भी भेजा, जिसकी वजह से उन्हें पहचान भी मिलने लगी। दोनों बडिंग पोएट्स मीन्स दोनों नए नए पोएट्स ने पोएट्री के सेमिनार्स भी अटेंड करने स्टार्ट कर दिए, जहां वो लोग फेमस हिंदी पोएट्स से भी मिल सके और वो वहां की ऑडियंस को अपनी पोएट्रीज भी सुनाती थी। ये पार्टनरशिप सुभद्रा कुमारी चौहान की क्रॉसवेट से ग्रेजुएशन तक चली। अब बात करते हैं महादेवी वर्मा की मैरिज के बारे में। इनकी शादी काफ़ी यंग एज पे हो गई थी डॉक्टर स्वरूप नारायण वर्मा के साथ, और इसके बावजूद महादेवी ने उनसे अलग रहने का डिसीज़न लिया, दोनों के विचारों में अंतर होने की वजह से। महादेवी के बुद्धिज्म यानी बौद्ध धर्म में इंटरेस्ट होने के कारण और बुद्धिस्ट मॉन्क यानी भिक्षु बनने के विचार आगे चलकर उनके इंट्रोस्पेक्टिव और स्पिरिचुअल नेचर को इंडिकेट करते हैं। लिटरेरी कैरियर है महादेवी वर्मा जी का निहार इनका फर्स्ट पोएम कलेक्शन है। इन्होंने 1930 में निहार, 1932 में रश्मि और 1933 में नीरजा कंपोज की। 1935 में इनकी पोएम्स का कलेक्शन संध्या गीत पब्लिश हुआ था। इसके अलावा इन्होंने 18 नॉवेल्स और शॉर्ट स्टोरीज लिखी, जिसमें मेरा परिवार, पथ के साथी, अतीत के चालचित्र इम्पॉर्टेंट हैं। उन्हें भारत के फेमिनिज्म का बिगिनर माना जाता है। वीमेंस एडवोकेसी महादेवी जी का कैरियर राइटिंग, एडिटिंग और टीचिंग के ही इर्द गिर्द रहा। इन्होंने इलाहाबाद के प्रयाग महिला विद्यापीठ के डेवलपमेंट में भी यानी प्रयाग महिला विद्यापीठ के निर्माण में भी योगदान दिया। वीमेंस एजुकेशन की फील्ड में इस तरीके की रिस्पॉन्सिबिलिटी उस समय रिवोल्यूशनरी यानी क्रांतिकारी मानी जाती थी। उन्होंने वीमेन की लीडिंग यानी मेन मैगजीन चांद का भी कार्यभार संभाला। महात्मा गांधी जी के अंडर में होकर उन्होंने पब्लिक सर्विस यानी जनसेवा भी की और इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के साथ साथ महादेवी जी ने झांसी में भी काम किया। अपनी स्टोरी हिंदू स्त्री का पत्नीत्व में महादेवी वर्मा जी ने शादी को स्लेवरी यानी गुलामी से कंपेयर किया है। डेथ ऑफ महादेवी वर्मा जी 11 सितंबर 1987 को महादेवी वर्मा का इलाहाबाद में निधन हो गया। And she left behind a rich legacy of literary works and contribution to the society. महादेवी वर्मा जी को मेनली इनकी लिरिकल और इमोशनल पोएट्रीज के लिए याद किया जाता है, जैसे कि निहार 1930 का, रश्मि 1932, नीरजा 1933, संध्या गीत 1935, दीपशिखा 1942। और अपनी पोएटिक स्किल्स के अलावा वो एक बहुत अच्छी प्रोज राइटर भी थी। कुछ प्रोज वर्क्स हैं जैसे कि अतीत के चालचित्र 1961, स्मृति की रेखाएं 1943, पथ के साथी 1956, श्रृंखला की कड़ियाँ 1942 एंड स्कंद 1956. And that's all about Mahadevi Verma ji. I hope so the video was helpful for you. Then like, share and subscribe to Subject Learners.